नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के पंचायतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज पंचायतनामा की कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हैं मैरवा प्रखंड के मुड़ियारी पंचायत में और यहाँ मिलेंगे जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं, लगातार दशकों से यहाँ मुखिया रहे हैं और बड़े ही कद्दावर नेता हैं, राजद के प्रदेश महासचिव हैं। लगातार चाहे 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन, यहाँ के गरीबों ने इन्हें जब भी आवाज लगाई है ये हमेशा तत्पर रहते हैं। मिलेंगे, जानेंगे इस बार कौन कौन सी प्राथमिकता है, कौन कौन से मुद्दे होंगे मुड़ियारी पंचायत के लोगों के लिए। सबसे पहले मुखिया जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दिल से अभिनंदन। मुखिया जी, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव अगले माह होने हैं और इस बार आपका कौन कौन सा मुद्दा है? हालांकि आपने विकास बहुत किया है, काम आप हमेशा करते रहते हैं, लेकिन इस बार यदि यहाँ के लोगों ने आपको जनादेश दिया तो कौन कौन से कार्य शेष हैं जिसे आप पूरा करने वाले हैं? नहीं, निश्चित तौर पर लोगों का जनादेश जो विगत दशकों से हमें जो मिला उसके अनुरूप यहाँ की आवाम और ग्रास लेवल पे जो गरीब तबका के लोग हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं और तमाम नौजवान हैं, हमारी माँ है, बहन है, चाचा है, चाची है, तमाम इस पंचायत के मालिकों के लिए प्राथमिकता है। हर काम प्राथमिकता है उनके लिए, हर काम हमारे लिए प्राथमिकता होता है। वह चाहे टॉप का काम हो, वह चाहे बटन का काम हो, मतलब निचले स्तर से लेकर के और ऊपरी स्तर तक जो उनका आदेश होता है वो हमारे लिए सराखों पे होता है और हम उस चीज को उसी नजर से कैरेज करते हैं कि लोगों का जनादेश जो मिला है, लोगों का जो ताकत हमें मिला है, लोगों का जो प्रेम मिला है, उस प्रेम में कहीं कोई बाटा नहीं लगे और उनका काम मतलब ठीक करने का हम प्रयास करते हैं और निष्पादन भी करते हैं। मेरा प्रयास रहता है 12 बजे रात को अगर मालिक याद करते हैं कि मुखिया जी कहाँ हैं, हमें इस दुख की घड़ी में आपको चलना है मैरवा थाना, निश्चित तौर पर हम लोग प्रयास करके और 12 बजे रात को भी थाना जाकर के उनकी समस्याओं का निराकरण करने का हम प्रयास करते हैं। इसलिए पंचायत के मालिकों का जो आदेश आता है वो हमारे लिए प्राथमिकता होता है और सारे कामों को हम प्राथमिकता के अनुसार ही निष्पादन करने का प्रयास करते हैं। पुनः लोगों का, आपका सवाल है कि पुनः लोगों का जनादेश अगर प्राप्त हुआ तो फिर क्या आपका प्लान है, यही सवाल है ना। अगर लोगों का जनादेश हमें प्राप्त होता है, लोगों का प्यार हमें मिलता है, लोगों का आशीर्वाद और ताकत मिलता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ लोग अगर हम पे विश्वास करेंगे, उनके विश्वास में कहीं बाटा नहीं लगने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुखिया जी, आप पर आपके विरोधी लगातार आरोप लगाते हैं कि आपने जो विकास किया है, जो यहाँ पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया है, वो अपने समर्थकों के बीच, अपने चहेतों के बीच दिलाया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो हमारे विरोधी हैं वह अभी हमारे लिए मालिक ही हैं। इस पंचायत में जो हमारे विरोधी हैं वह उनकी नजर में लगता होगा कि हम मुखिया जी के विरोधी हैं, लेकिन मेरे नजर में वो हमारे मालिक हैं। आप कल्पना करिए, यहाँ की जो माननीय यहाँ के जो विधायक हैं, अब आरजेडी का अगर लोग हों, माले के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के साथी हों, वह केवल चुनाव तक होता है। चुनाव के बाद यहाँ के सम्मानित विधायक कौन है? कामरेड अमरजीत कुशवाहा जी हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी चुनाव में लड़े थे, लोकसभा में ही देख लीजिए, लोकसभा में जो चुनाव जीत के आई, अभी सिवान की सांसद कौन है? माननीय कविता सिंह जी। तो जैसे उसी प्रकार ये जो कुर्सी है ना, ये कुर्सी अजय चौहान का नहीं है, ये कुर्सी तमाम उन मालिकों का है और मालिक अगर हमारा विरोधी कोई उसको लगता है तो उसके नजर में विरोधी को लगता होगा, मेरे नजर में तो वह मालिक है और उसका काम हम निष्पादन करते हैं। और एक चीज बता देना चाहते हैं, मुड़ियारी पंचायत में हम, मेरे नजर में या मेरे इस कार्यकाल के समय में मेरे पंचायत में एक गली आपको कहीं कच्ची नहीं दिखेगी, मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं। एक मेरे पंचायत में कोई एक गांव और कोई एक सड़क बता दीजिए जहां ईंट हमने नहीं रखा हो और वहां आज भी कच्ची हो। फिर आप हमसे सवाल करिएगा कि मुखिया जी, इसी चैनल के माध्यम से आपने तो कहा था कि पंचायत के सारे गांवों को हमने पक्कीकरण करने का कार्य किया है, लेकिन आपके गांव का तो यह एक सड़क है जो आज भी कच्ची है। जो भी हमारे गांव का मुख्य सड़क आना जाना जो प्रयोग में है, हो सकता है एक आध सड़क जो झरही नदी के किनारे हो, जो उपयोग में लोग नहीं लाते हैं, वह कच्ची मिलेगा, लेकिन जो हमारे गांव में जो सड़क प्रयोग में है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसा सड़क नहीं जो आपको कच्ची मिलेगा। इसलिए जो लोगों का मैंडेट, जो लोगों का प्यार मिलता है, जो आशीर्वाद मिलता है, आपके आशीर्वाद के बदौलत, उन लोगों के आशीर्वाद के बदौलत मेरा प्रयास होता है उन मालिकों के कार्यों का ससमय निष्पादन करके और उनके दिल में जगह बना के रखना, ये मेरा अपना प्रयास होता है। और विश्वास भी रखिएगा, आने वाले
आने वाले समय में हमारे बहुत साथी, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लड़ने का सबको अधिकार है। आरोप प्रतिरोप लगते रहता है, हम पे आरोप लगाएंगे, हम उसका खंडन करेंगे। वह लोग अपनी बात मालिक के बीच में रखेंगे, हम अपनी बात मालिक के बीच में रखेंगे। मालिक सारे बातों को कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के आधार पे जिसको ताकत देंगे वह पुनः इस पंचायत का कार्य करेगा। उस श्रेणी में हम हो सकते हैं और हमारा भाई भी हो सकता है। इसलिए विश्वास रखिए, और ये बात आपके चैनल के माध्यम से तमाम मुड़ियारी के मालिकों का जो प्यार मिलता है, पुनः प्यार मिलेगा। और वह प्यार देखिएगा, वह प्यार सिवान जिला में 293 में टॉप 3 में रहेगा। जो प्यार मिलेगा, हो सकता है 1 नंबर में हो सकता है 2 नंबर में हो सकता है 3 नंबर में हो। अगर जिला का 3 रिजल्ट सबसे टॉप रिजल्ट होगा, उसमें अजय चौहान का रिजल्ट इन मालिकों के ताकत के बदौलत रहेगा। और फिर हमसे पूछिएगा कि आपने अजय जी जो कहा था, निश्चित तौर पर उन लोगों का प्यार है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उन लोगों का प्यार झलकता है, उन लोगों का विश्वास झलकता है, उन लोगों का जो स्नेह झलकता है, उसके बदौलत हम अपनी कैलकुलेशन आपके सामने बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मुखिया जी, चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, बात विकास की होती है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो मतदाताओं को मुर्गा, दारू, पैसा, जाति धर्म के नाम पर केंद्रित करने का प्रयास प्रत्याशियों द्वारा किया जाता है। इसे आप लोकतंत्र में कैसा मानते हैं? निश्चित तौर पर यह बहुत गलत इसका संदेश जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। उसमें भी यह प्राइमरी स्टेज का चुनाव है। लोग अपने घर के बेटा के रूप में चुनते हैं। जो 12 बजे दिन और 12 बजे रात का जो साथी बनता है, उसको लोग इस चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत वही चुनाव होता ही है, छोटा इकाई प्रथम इकाई चुनाव है। और अगर वैसा कोई करने का प्रयास करता है सो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। लेकिन आप देखिएगा, लोगों का अपना एजेंडा है, अपना तरीका है। कुछ लोग दिल में जाकर के जगह बना करके वोट मांगते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ साथी ऐसा लगता है उनको कि इन मालिकों को हम मुर्गा दे देंगे, इन मालिकों को हम दारू दे देंगे, इन मालिकों को पैसा दे देंगे। लेकिन वह प्रयोग तो करते हैं, लोग प्रयोग लोग करते हैं। और देखिएगा, उस प्रयोग का फल भी विफल हो जाता है। वह लोग फिसडी हो जाते हैं, वह लोग समाज से बाहर हो जाते हैं, और उन लोगों को ताकत मिलता है जो दिल में जगह बना के हैं। मेरा प्रयास रहता है कि हम लोगों के दिल में जगह बना के रहें, और जगह जब दिल में रहेगा तो दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई हवा नहीं है जो उस रुख को मोड़ दे। जब दिल में जगह रहेगा तो आपको प्यार मिलेगा, और प्यार मिलेगा तो आपको ताकत मिलेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे अजय चौहान जी, और बड़े ही कद्दावर नेता हैं, प्रादेशिक लेवल के नेता हैं, राजद के एक तरह समझिए आप यहाँ के स्टार प्रचारक हैं, और बड़े ही माने मजबूती से यहाँ हर चुनाव ये लड़ते हैं। मुखिया लगातार यहाँ पर रहे हैं, गरीबों के आवाज को बुलंद करने, गरीबों के समस्याओं के लिए दिन रात जागते रहने, इनका जो काम है ये लगातार बोलता है। इन्होंने दावा, जैसे आपको बताया, इन्होंने कैमरा के माध्यम से हमने दिखाया, ये बताते हैं कि इस पंचायत में ऐसा कोई सड़क नहीं है जिस सड़क को इन्होंने पक्का न करवाया हो, गरीबों को ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए ये थाना हो, अस्पताल हो, कचहरी हो, हमेशा लगातार गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं। और ये अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। यहाँ के जनता के अपार स्नेह, समर्थन, सहयोग के बल पर ये दोबारा यहाँ पर जीत का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, सीवान।